विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक के चौथे पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, की जीवनी के बारे में अध्ययन किया। आज हम सभी जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया पाठ सांवले सपनों की याद के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सांवले सपनों की याद प्रस्तुत पाठ लेखक जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद का प्रस्तुतिकरण किया है। सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। प्रस्तुत पाठ का भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ भाषा और अभिव्यक्ति शैली दिल को छू जाती है। लेखक लिखता है, सालिम अली को याद करते हुए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ सुनहरे परिंदों मतलब ये कि विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों से है। हुजूम का अर्थ है भीड़। इस हुजूम में अर्थात इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम अन्य सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब है कि छोड़ जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। अर्थात कोई कितना भी कोशिश कर ले तो मृत्यु के पश्चात उस मरे हुए शरीर में फिर से जान डाल पाना, फिर पहले जैसे हो पाना संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ देखो विद्यार्थियों कि यहाँ पक्षी शब्द भी सालिम अली के लिए प्रयोग किया गया है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है क्या? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों का सारांश इस प्रकार है। यहाँ लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि उनको अंतिम यात्रा पर तो ले जाया गया, परंतु उनके स्वप्न अपूर्ण ही रह गए। जो सालिम अली ने स्वप्न देखे थे वो अधूरे ही रह गए। उन्होंने बहुत तनाव और दुख झेले थे।
और अपनी दुखित जिंदगी को छोड़कर जा रहे थे, उनकी वर्तमान यात्रा उनके जीवन की अन्य यात्राओं से भिन्न थी। वर्तमान यात्रा से तात्पर्य यह है कि जब उनका शरीर स्वस्थ था तब वो जंगलों में पक्षियों की खोज में नए नए पक्षियों के जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, परंतु आज उनका शरीर मृत अवस्था में आ गया जो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। किसी प्रयास और युक्ति से वे पुनर्जीवित नहीं हो सकते थे। कितना भी कोशिश किया जाए यह प्रयास निष्फल हो सकता है। उन्हें जीवित करने का पूरा प्रयास असफल हो जाएगा और न ही कोई उनकी निद्रा तोड़कर उन्हें उठाना चाहेगा। अपना अंतिम गीत गाकर जैसे कोई पक्षी विलीन हो जाता है, वह भी उसी प्रकार अस्त हो गए थे। सालिम अली का कहना था कि मनुष्य, पक्षी, जंगल, झरनों इत्यादि को प्राकृतिक दृष्टि से नहीं निहारते, वरन केवल आदमी की दृष्टि से ही देखा करते हैं। वह कहते, आदमी पक्षियों को देखकर न तो कभी भी रोमांच का अनुभव कर सकता है और न ही रोमांचित हो सकता है। सालिम अली के अनुभव की धारणा ऐसी ही थी। विद्यार्थियों, पाठ का शेष भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।